जो कैसे हो। मैं हिमांशु अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम जो है क्लास 12 के इंग्लिश के चैप्टर 1 के बारे में बात करेंगे। बुक है फ्लेमिंगो और फर्स्ट चैप्टर का नाम ही है द लास्ट लेसन, है ना। तो क्या कह रहा है इसके अंदर वो देखते हैं। तो लेखक क्या कह रहा है, लेखक कह रहा है कि आज मैं सुबह सुबह जो है स्कूल के लिए निकला, मैं लेट हो चुका था और मेरे को पक्का पता था कि मेरी डांट पड़ने वाली है, क्योंकि जो उसके टीचर हैं मिस्टर हैमल, उन्होंने उसे कुछ क्वेश्चंस दिए थे पार्टिसिपल्स नाम के टॉपिक पे करने के लिए, और उसके बारे में उसने ज़रा सा भी कुछ भी नहीं पढ़ा था। ठीक है। और वो इन सब चीज़ों से दूर भागना चाहता था कि ताकि उसे स्कूल ना जाना पड़े, क्योंकि दिन भी इतना सुहाना था, चिड़िया जो है चहचहा रही थी हर जगह, और सोल्जर्स जो हैं वो ड्रिलिंग कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें उसे इतना अट्रैक्ट कर रही थी कि उसका बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो स्कूल जाए और पार्टिसिपल जैसे सब्जेक्ट के ऊपर जो है पढ़ाई करे। लेकिन खैर फिर भी इन सब चीज़ों को वो छोड़ता हुआ स्कूल की तरफ भागा। और जैसे ही उसने टाउन हॉल पार किया, वहाँ पे उसे कुछ क्राउड दिखाई दिया बुलेटिन बोर्ड के पास। उस बुलेटिन बोर्ड पे ना सारी जो है न्यूज़, बुरी खबर जितनी भी थी पूरे देश के बारे में, वो वहाँ पर आ रही थी। जैसे कोई मर गया या कुछ हो गया या हो गया, तो जैसे युद्ध हार गए, उन सब चीज़ों की। तो वो सोचने लगा पता नहीं अब क्या खबर छपी होगी ऐसी जो इतनी भीड़ लगी हुई है। तभी जो है वहीं पर एक आदमी होता है जो उसे बोलता है कि टेंशन ना लो, तुम जल्दी पहुंच जाओगे। एक लुहार होता है, ठीक है। वो कहता है कि आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से टाइम से पहुंच जाओगे। तो इस वो बात सुनकर इसे लगता है कि शायद वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि मैं लेट हो चुका हूँ ऑलरेडी, तो इसलिए वो कह रहा है और आराम से जा, और आराम से जा। ठीक है। जब स्कूल शुरुआत होती है तो हमेशा चहल पहल रहती है खूब सारी, जैसे उसकी आवाज़ जो है चहल पहल की गली में भी सुनाई देती है। क्या करते हैं बच्चे, डेस्क ओपन करते हैं, लेसन पढ़ा जा रहा होता है बड़ी तेज तेज की, ठीक है। और टीचर जो है अपना फुट्टा जो है इधर उधर टेबल पे रैप कर रहा होता है। बट लेकिन आज तो कुछ डिफरेंट था, आज तो बिल्कुल शांति थी, कुछ भी जो है आवाज़ नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि संडे मॉर्निंग के दिन जब स्कूल बंद होता है, वैसा लग रहा था बिल्कुल। जब मैं अंदर घुसा तो मैंने देखा विंडो से मेरे क्लासमेट सारे आए हुए थे, और मिस्टर हैमिल जो है इधर उधर घूमकर अपना आयरन रूलर जो है अब लेकर जो है उस पे टेबल पर मार रहे थे। मैंने जो है डोर खोला और सभी लोग मेरी तरफ देखने लगे। तो समझ सकते हो कि मेरे को कैसा महसूस हो रहा होगा। मैं थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मिस्टर हैमिल ने मुझे देखा और बड़े प्यार से बोला कि जाओ नन्हे फ्रेंड्स, अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ, हम वरना आज तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे। और मैं फटाफट कूद के दूसरों की नज़रों से बच के बेंच पर बैठ गया। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ऊपर भी जो है सर उठाकर देख सकूं। तो लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैं कंफर्ट हुआ, मैंने देखा कि टीचर जो है आज ग्रीन कोट पहनकर आए हुए हैं, जिनमें झालर लगे हुए हैं शर्ट के अंदर, और ब्लैक सिल्क कलर की कैप है, एम्ब्रॉयडरी है जिसके ऊपर सारे में। ये ज़्यादातर ये वाली ड्रेस जो है वो इंस्पेक्शन वाले दिन पहना करते थे जब प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट होता था बच्चों को। पर लेकिन आज ऐसा क्या था जो आज ये पहन के आए हैं। और क्लास भी जो है मेरे को आज बड़ी अजीब लग रही थी, कुछ डिफरेंट सी। जब मैंने पीछे की तरफ देखा तो जो बेंचेस खाली रहते थे लास्ट में, वो आज भरे हुए थे। वहाँ पे कुछ विलेज के जाने माने लोग आए हुए थे, जैसे एक ओल्ड होजर आया हुआ था, किसान आया हुआ था, जिसने 3 कॉर्नर वाली हैट पहनी हुई थी। मेयर थे, जो पुराने मेयर, एक्स मेयर, पोस्ट मास्टर, और कई सारे लोग थे जाने माने, ठीक है। और होजर जो है पढ़ने के लिए एक प्राइमर लेके आया था। प्राइमर वो ABCD वाली किताब होती है, तो ऐसी फ्रेंच लैंग्वेज की ABCD वाली किताब होगी। और उसने जो है खोलकर अपने घुटने पर रख रखी थी, और उसके पेजिस पे ही उसका चश्मा भी रखा हुआ था। मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था तो मिस्टर हैमल ने अपनी कुर्सी खिसकाई और बड़ी जेंटल टोन में वो बोले, जैसा कि बोला करते हैं, मेरे बच्चों ये आज लास्ट लेसन है जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि बर्लिन से खबर आई है कि कल से स्कूल के अंदर फ्रेंच भाषा नहीं, जर्मन भाषा सिखाई जाएगी। कल तुम्हारा नया टीचर आएगा और वो तुम्हें सब कुछ सिखाएगा। ये बात सुनकर एकदम से पता नहीं मेरे अचानक से धक्का लगा, और मुझे एकदम से ऐसा लगने लगा कि क्या हो गया। ठीक है। मुझे बड़ा दुख महसूस हो रहा था कि आज हमारी जो है लास्ट क्लास होने वाली है फ्रेंच की। हालांकि मुझे खुद पढ़ना पसंद नहीं था, पर जब इन्होंने बोला ना कि आज लास्ट है, तो मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा था। जो चीज़ें मेरे को अभी तक मेरी बुक, मेरी ग्रामर वगैरह, हिस्ट्री, ये सब चीज़ें जो है मेरे को भारी भरकम लगा करती थी, आज अचानक से पता नहीं क्यों इनके साथ मेरा अट्रैक्शन जुड़ गया है। ठीक है। अब वो मिस्टर हैमल जो है इन सब चीज़ों को छोड़कर जाने वाले थे, और मैं उनसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। और शायद जो है मैं उनका रूलर वगैरह ये सब चीज़ें कि कितने वो
क्रैंकी थे, ये सब चीज़ें भी मैं भूल नहीं पाऊँगा बेचारे। तो अब समझ में आया कि वो जो लोग पीछे बैठे थे आखिरकार वो क्यों बैठे थे, क्योंकि आज वो हमारे मिस्टर हैमल को अलविदा कहने आए थे, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे 30 से 40 साल जो है यहाँ पर अपनी सर्विस के पूरे किए, तो उन्हें ग्रेटिट्यूड देने के लिए वो आए हुए थे। जब मैं ये सारी चीज़ें सोच रहा था तो इतने में ही मेरा नाम पुकारा गया और मेरी बारी आई, मुझे कुछ पढ़कर सुनाना था। तो बट लेकिन मैं तो इतना डरा हुआ था, मुझे कुछ भी पार्टिसिपल्स के पास याद नहीं था। तो और मैं कैसे सुनाऊं बिना कोई मिस्टेक करे लाउड एंड क्लियर। बट लेकिन जैसे ही मैं अपना पहला शब्द पढ़ने लगा मैं उसके अंदर घुल मिल गया और मैं मेरे से सब कुछ खराब हो गया। मेरे दिल की धड़कन बड़ी तेज़ी से बढ़ रही थी, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ऊपर जो है देख सकूं। मैंने मिस्टर हैमल को जो है मिस्टर हैमल को कहा कि वो सॉरी मिस्टर हैमल ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं नन्हे फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें भी बुरा लग रहा होगा, देखो बात ऐसी ही है, ठीक है। हम कहते हैं हमारे पास बहुत टाइम है, कल कर लेंगे कल कर लेंगे कल कर लेंगे, लेकिन कल जाके पता लगता है कि अब वो दिन ख़त्म होने वाला है, अब कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। और गलती तुम्हारी भी नहीं है नन्हे फ्रेंड्स, तुम्हारे जो माता पिता हैं वो तुम्हें अक्सर पढ़ाई ना करने के लिए बल्कि काम पर भेज दिया करते थे ताकि तुम थोड़े बहुत पैसे कमा सको। और तुम्हारे माँ बाप की ही नहीं, मेरी भी गलती है, कई बार मैं भी तुम्हें अपने गार्डन में फ्लावर्स को पानी देने के लिए भेज दिया करता था, या फिर जब मुझे फिशिंग पे जाना होता था तो मैं तुम्हें छुट्टी दे दिया करता था, ठीक है। मिस्टर हैमल जो है सारी बात बोले जा रहे थे फ्रेंच लैंग्वेज वगैरह के बारे में। तो उन्होंने ये भी बताया कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है बड़ी ही खूबसूरत लैंग्वेज होती है वर्ल्ड के अंदर, सबसे क्लियर, सबसे लॉजिकल, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए और इसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए। जब लोगों को नौकर बनाया जाता है ना, असल में नौकर वो तब तक नहीं बनते जब तक उनकी भाषा उनके साथ है। अगर जिस दिन उनकी भाषा छूट जाती है तो वो ये समझ लो कि हमेशा के लिए कैद हो जाते हैं। फिर उन्होंने क्या करा, ग्रामर की जो है बुक खोली और अपना लेसन पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मैं बड़ा अमेज हो रहा था, मेरे को आश्चर्य हो रहा था, जो जो वो पढ़ रहे थे मेरे को सब कुछ साफ साफ क्लियर समझ में आ रहा था, ऐसे ही होता है, ठीक है। आ, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सब कुछ हमें अपना सारा ज्ञान जो है आज एक दिन में ही उड़ेल देना चाहते हैं कि जितना सीख सकते हो सीख लो। ग्रामर के बाद हमारा राइटिंग का सेक्शन था तो हम लिखने लगे अपनी अपनी कॉपीज़ के अंदर। और वो बैठ गए मिस्टर हैमल और वो इन सारी चीज़ों को ऐसे घूर घूर के देख रहे थे जैसे वो अपनी आंखों में बसा लेना चाहते हो, क्योंकि उनका ये आज आखिरी दिन था और वो इतने सालों से यहाँ पर सर्विस दे रहे हैं, तो अब उन्हें बहुत बुरा लग रहा होगा। तो उसी टाइम पर जो है बालकनी में एक पिजन आता है, वो भी कू करने लगता है, तो कू कू की आवाज़। तो मैं अपने आप से सोचता हूँ क्या कल को जर्मन लोग भी इनको अपनी जर्मन भाषा में बोलने के लिए बोलेंगे, या फिर पिजन्स वो मतलब कहने का मतलब ये है कि क्या कबूतर को भी कल को वो गुलाम बना लेंगे। कबूतर तो अपनी भाषा कभी नहीं छोड़ते, चाहे तुम उन्हें मार दो चाहे कुछ कर दो, है ना। तो जब मैंने अपनी राइटिंग देखने लगा मैंने देखा मिस्टर हैमल जो है इधर उधर सब कुछ देख रहे थे बड़े फिक्स तरीके से, स्कूल रूम को, दीवारों को, ठीक है, क्योंकि देखे भी क्यों ना 40 सालों से उनको इतना लगाव हो चुका था, है ना। डेस्क और बेंचेस जो हैं वो स्मूथ थे, बड़े वॉलनट ट्रीज गार्डन के अंदर बहुत लंबे हो चुके थे, ठीक है। और जो सारी बेल थी वो विंडो से रूफ छत तक पहुंच चुकी थी। अब उनका दिल जो है टूट गया होगा बेचारे, ठीक है। ये सब चीज़ें सुन के मेरे को भी बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, कल उन्हें जो है कंट्री छोड़कर जाना था। बट लेकिन उन्होंने क्या करा, हमें जो है लास्ट लेसन जो है आज पढ़ाया अच्छे से। और जैसे बच्चे जो है बोलते बा बी बू बू बू, तो उस तरीके से हमने भी वो चीज़ें सीखी। तो मेरे को दिल से बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, ठीक है। जो उनकी आवाज़ थी उनमें भी मेरे को बड़ा दर्द दिखाई दे रहा था, इमोशन दिखाई दे रहा था। तो वो बोलते हुए उनकी आंखों से भी आंसू निकल रहे थे और हमारी आंखों से भी आंसू निकलने को हो रहे थे। जैसे फिर वैसे ही चर्च में 12 बजे और अचानक से वो मोमेंट आ गया जब वो हमें अलविदा कहने वाले थे। मिस्टर हैमल खड़े हुए अपनी चेयर के पास और उन्होंने कहा कि मेरे को वो बहुत बड़े लंबे दिखाई दे रहे थे और उन्होंने बोला मेरे दोस्तों, ठीक है। लेकिन एकदम से रुक गए जैसा कि उनके गले में कुछ अटक गया हो और उनसे बोला नहीं गया। और उन्होंने ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, एक चौक उठाई और उसके ऊपर लिख दिया वीवा ला फ्रांस, अलविदा फ्रांस, ठीक है। और उन्होंने अपना सर झुकाया और उसके बाद बिना कोई वर्ड कहे हम समझ चुके थे कि स्कूल डिसमिस हो चुका है, आप जा सकते हैं। तो कितनी मतलब ये समझ लो कि इमोशनल स्टोरी थी ये, कि कोई व्यक्ति अपनी भाषा से कितना प्यार करता है ना। तो उसी के ऊपर था ये। तो आपको अच्छा लगा हो तो फटाफट लाइक कर दें।